नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 22 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के मानचित्र के सबसे रोचक विषय की। कौन सा है वो विषय? वो विषय है हिमालय का। जब भी हम भारत का मानचित्र पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो हिमालय का विस्तार पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर हिमालय चर्चा में क्यों बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर आपने पढ़ा है तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आज हम इस वीडियो में हिमालय की चर्चा बहुत ही आसान और रोचक तरीके से करने वाले हैं और कोशिश मैं ये करूंगी कि आपको जाते जाते सारी चीजें याद हो जाए। तो हम उत्तर और उत्तरी पूर्वी हिमालय की बात एकदम विस्तार में करेंगे, प्रमुख चोटियां देखेंगे, साथ में विगत वर्ष में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है उसकी बात भी हम विस्तार से करते हुए अंतिम में देंगे परंपरा के अनुसार आपको एक अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है तो कमेंट बॉक्स पर देना है। आप बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, तो इस बार भी आप उतने ही उत्साह से पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। देख लेते हैं सूचना क्या है। सूचना ये है कि आपके लिए आने वाली है जल्द ही आरओ एआरओ की वैकेंसी। उसी के लिए संस्कृति आईएएस लेकर आ रहा है यूपी आरओ एआरओ का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स कहने का क्या मतलब हुआ कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी। कोर्स की क्या विशेषता है ये देख लेते हैं। इसमें 130 से अधिक कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध होंगी। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी। कोर्स जिस दिन आप इसमें नामांकन करते हैं उससे 1 साल तक आपके लिए वैलिड रहेगा। 15 टेस्ट होंगे जिसमें प्री और मेंस दोनों के टेस्ट शामिल होंगे। साथ ही आपको जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दिया जाएगा। विशेष बात यह है कि प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए इसकी फीस मात्र रखी गई है 4,999 रुपए। देखिए कब से शुरू हो रहा है तो 1 नवंबर से ये शुरू हो रहा है और समय क्या रखा गया है, अपनी सहूलियत के अनुसार आप कोई भी टाइम चूज कर सकते हैं। सुबह 8 बजे का समय रखा गया है और शाम के 4 बजे का समय रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है तो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर संपर्क करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की विषय की। विषय ये है कि हिमालय वापस से चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? ये एक्सपर्ट ही मानते हैं कि हिमालय के पास अपना खुद का एक EIA होना चाहिए। EIA का मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए। अब पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है? तो पर्यावरण प्रभाव आकलन आखिर क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है जब भी किसी परियोजना की शुरुआत की जाती है तो उसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा, आर्थिक प्रभाव क्या होगा और पर्यावरण से जुड़ी कौन कौन सी चिंताएं उस परियोजना से संबंधित होगी, इसकी जानकारी लेने के लिए क्या किया जाता है तो EIA यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। अब हिमालय के संदर्भ में ये क्यों कहा जा रहा है कि हिमालय के पास खुद का EIA होना चाहिए? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि सिक्किम के तिस्ता नदी में आई है बाढ़। उसके कारण क्या हो रहा है तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। इसलिए अब जो भी परियोजना वहां पर बनी है, आपको याद होगा हमने सिक्किम की बात विस्तार से की है और उसी में हमने बात की थी साउथ लोनाक ग्लेशियर की, जहां पर आउटबर्स्ट देखा गया है और उसी के कारण क्या हो गई है, स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो गई है। तो उसी चिंता को देखते हुए ये कहा गया है, एक्सपर्ट ये मानते हैं, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि हिमालय के पास खुद का क्या होना चाहिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए, खुद की होनी चाहिए, ये बात की जा रही है, इसलिए चर्चा में है। अब बात कर लेते हैं, अगर भारत को हम देखें, भारत के प्रादेशिक भूगोल को देखें तो इसे 6 भागों में बांटकर देखा जाता है। कौन कौन से वो 6 भाग हैं? तो पहला भाग जो है वो आपको दिखाई देगा उत्तर और उत्तरी पूर्व पर्वतीय इलाके के क्षेत्र को पहले प्रादेशिक क्षेत्र में बांटा जाता है। दूसरे की बात करें तो आपको दिखाई देगा उत्तरी भारत के मैदान। तीसरे की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रेगिस्तान का क्षेत्र दिखाई देगा। साथ में आपको नीचे अगर साउथ की तरफ जाएं तो आपको क्या दिखाई देगा तो प्रायद्वीपीय पठार दिखाई देगा। पांचवे की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा तो तटीय मैदान दिखाई देंगे। वहीं छठे की बात करें तो आपको द्वीप समूह दिखाई देंगे। तो कितने भागों में बांटा जा रहा है? 6 भागों में बांटा जा रहा है। कौन कौन से 6 भाग हैं? तो पहला उत्तर और उत्तरी पूर्व जो पर्वतीय क्षेत्र वो है, फिर उत्तर का मैदान है,
भारत के रेगिस्तान हैं, साथ में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और छठवां जो है वो क्या है, द्वीप समूह है। तो ऐसे क्या किया जाता है, तो भारत को प्रादेशिक रूप से विभाजित किया जाता है। आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की। चलते हैं हिमालय की तरफ और देख लेते हैं हिमालय का विस्तार आखिर कहाँ कहाँ तक है। तो याद रखिएगा, हिमालय का विस्तार भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा 2 केंद्र शासित प्रदेश और 11 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा लद्दाख, दूसरा दिखाई देगा कौन सा भाग, तो जम्मू कश्मीर दिखाई देगा। वहीं हम राज्यों की बात करें तो किन किन राज्यों में हिमालय का विस्तार दिखाई देता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, फिर उत्तराखंड में आपको उसका विस्तार देखने को मिलेगा, आगे चलेंगे तो आपको सिक्किम में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, और कहाँ दिखाई देगा, तो पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। देखिए, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उसमें हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, यही सीख लीजिए कहाँ कौन पड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या, अरुणाचल प्रदेश में आपको इसका विस्तार दिखाई देगा, फिर ये आ जाता है नागालैंड, उसके बाद किस पर, तो मणिपुर में दिखाई देगा, फिर सबसे नीचे आता है मिजोरम, उसके बाद कौन, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और असम के क्षेत्र में आपको किसका विस्तार देखने को मिलेगा, तो हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 11 राज्यों में आपको क्या दिखाई देगा, तो हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किन हिस्सों में हिमालय का विभाजन किया जाता है। तो आपको पता होगा हम कैसे बांटते हैं, तो ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय और फिर शिवालिक में मानते हैं। हालांकि जो विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, जो ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है वो किसका पार्ट नहीं है, तो हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पहले बना है। हम किसको हिमालय का हिस्सा मान रहे हैं वर्तमान में, तो किसको मान रहे हैं, तो ग्रेट हिमालय को मान रहे हैं, लेसर हिमालय को मान रहे हैं और शिवालिक को मान रहे हैं। तो ये आपको जो दिखाई देगा वो किसका हिस्सा दिखाई देगा, तो ग्रेट हिमालय का हिस्सा दिखाई देगा। उसके नीचे आपको दिखाई देगा क्या, तो लेसर हिमालय दिखाई देगा, और उसके नीचे आपको क्या दिखाई देगा, तो शिवालिक रेंज यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम विस्तार से बात करें किसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई कितनी है, तो ट्रांस हिमालय, ये सब लगभग में बात चलेगी। याद रखिएगा, हिमालय का भी विस्तार हो रहा है तो इसकी बात बिल्कुल लगभग में चल रही है। तो ट्रांस हिमालय की आपको लंबाई कितनी दिखाई देगी, तो 1600 किलोमीटर। वहीं महान हिमालय या हिमाद्री, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ग्रेट हिमालय कह रहे हैं, वो आपको 2400 किलोमीटर में दिखाई देगा। लघु हिमालय की स्थिति अभी ज्ञात नहीं है और इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। वहीं हम शिवालिक या निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय की बात करें तो आपको 2400 किलोमीटर का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। वहीं हम चौड़ाई की बात करें तो ट्रांस हिमालय 40 से 250 किलोमीटर, महान हिमालय 120 से 190 किलोमीटर, लघु हिमालय 50 किलोमीटर और शिवालिक आपको किस रेंज में दिखाई देगा, तो 10 से 50 किलोमीटर में इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। वहीं हम औसत चौड़ाई की बात करें तो ट्रांस हिमालय आपको 3000 मीटर, वहीं आपको ग्रेट हिमालय दिखाई देगा 6100 मीटर में। लेसर हिमालय की बात करें तो आपको 3700 से 4500 मीटर की इसकी रेंज में दिखाई देगी। वहीं हम किसकी बात करें तो हम शिवालिक की बात करें तो 900 से 1200 मीटर में आपको इसका रेंज देखने को मिलेगा। ये बात किसकी की हमने की है, तो हमने बात कर ली है उनकी औसत चौड़ाई की और लंबाई की बात हमने कर ली है। अब जो ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, लेसर हिमालय है और शिवालिक है, उनके बीच वो कैसे डिवाइड होते हैं ये भी देखना है। तो कौन कौन सी लाइन बीच में पड़ रही है जो ट्रांस को ग्रेट से अलग करती है, ग्रेट को लेसर से अलग करती है और लेसर को शिवालिक से अलग करती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें ट्रांस को जो अलग करती है किससे, हाई हिमालय से यानी ग्रेट हिमालय से, तो वो आपको दिखाई देगी इंडस सूचर नाम की लाइन दिखाई देगी। अच्छे से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडस सांगपो सूचर दिखाई देगी, जो क्या करती है तो ट्रांस हिमालय को अलग करती है किससे, तो ग्रेट हिमालय से अलग करने का काम करती है। वहीं आगे बढ़े तो हम आगे देखते हैं कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेंट्रल थ्रस्ट दिखाई देगा। सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग कर रही है, तो ग्रेट हिमालय को लेसर हिमालय से अलग कर रही है। वहीं आपको बाउंड्री फॉल्ट दिखाई देगा, वो किससे अलग कर रही है, तो लेसर हिमालय को अलग कर रही है किससे, तो शिवालिक से अलग करते हुए नजर आएगी। फिर से एक बार देख लीजिए
इंडस सूचर सूचर जो है वो अलग कर रही है ट्रांस हिमालय से ग्रेट हिमालय को। फिर आपको सेंट्रल थ्रस्ट दिखाई देगा जो ग्रेट हिमालय को लेसर हिमालय से अलग कर रही है। वहीं आपको बाउंड्री थ्रस्ट दिखाई देगा जो किससे अलग कर रही है, तो लेसर हिमालय को शिवालिक से अलग करते हुए नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, तो हम बात कर लेते हैं कि ट्रांस में कौन कौन सी पहाड़ी आती है, ग्रेट में कौन कौन सी आती है, फिर लेसर में कौन कौन से रेंजेस आते हैं, उसकी बात हम क्या कर लेते हैं, विस्तार में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, तो हम ट्रांस की बात करेंगे। ट्रांस का विस्तार आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ट्रांस में आपको कौन कौन से रेंजेस दिखाई देंगे, तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा काराकोरम रेंज, उसके बाद दिखाई देगा लद्दाख रेंज, और तीसरा आपको दिखाई देगा जास्कर रेंज। किसकी बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर, ये 3 रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पीक्स की बात करें, चोटी की बात करें, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन की बात कर रहे हैं। वहीं और भी पीक्स दिखाई देंगे। कौन से पीक्स हैं, तो आपको यहाँ पे गासेर बूम 1 और गासेर बूम 2 दिखाई देगा। नाम बस याद रखिए कि आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो एक तो K2 देखने को मिल रहा है और दूसरा देखने को मिल रहा है को गासेर बूम। ये 2 बातें याद रखनी है। ट्रांस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा काराकोरम, फिर पढ़ा लद्दाख, फिर पढ़ा जास्कर, फिर पढ़ा K2 के बाद हमने पढ़ा है गासेर बूम। और इसके साथ एक और आपको दिखाई देगा भारत के बाहर, वो कौन सा पर्वत है जो आपको भारत के बाहर दिखाई देगा और ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो वो आपको यहाँ पे माउंट कैलाश दिखाई देगा जो किसका हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो इतनी बातें हमने किसमें की है, तो ट्रांस हिमालय में की है। आगे बढ़ते हैं और बात किसकी कर लेते हैं। अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें, तो ग्रेट हिमालय आपको पश्चिम में किसका विस्तार दिखाई देगा, नंगा पर्वत से लेकर आपको पूर्व में ये लाइन देख रहे होंगे, ये किसका है, तो ग्रेट हिमालय का विस्तार है। तो आपको पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ नामचा बरवा दिखाई देगा, यहाँ तक किसका विस्तार दिखाई देगा, तो आपको ग्रेट हिमालय का विस्तार दिखाई देगा। किसकी बात चल रही है, ग्रेट हिमालय की चल रही है। पश्चिम में कहाँ से शुरू हो रहा है, तो नंगा पर्वत से शुरू हो रहा है, और कहाँ पे पूर्व में खत्म हो रहा है, तो पूर्व में खत्म हो रहा है नामचा बरवा में। ठीक है, पूर्व की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से रेंजेस शामिल हैं, उत्तराखंड यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा विस्तार किसका देखने को मिलेगा, तो ग्रेट हिमालय का बहुत ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। कौन कौन सी चोटियां आपको प्रमुख चोटियां दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पे कामेत दिखाई देगा और यहाँ पे दिखाई देगी नंदा देवी। इसके अलावा भी कुछ चोटियां आपको देखने को मिलेगी, जैसे कौन कौन सी चोटियां देखने को मिलेगी, तो आपको बंदर पूंछ देखने को मिलेगा, यहाँ पर केदारनाथ मिलेगा, बद्रीनाथ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चोटियां आपको, त्रिशूल भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ये किसकी बात की जा रही है, तो उत्तराखंड की बात की जा रही है, जहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले कामेत देखने को मिल रहा है, नंदा देवी देखने को मिल रहा है, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल सभी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। और किसके हिस्से की बात चल रही है, तो ग्रेट हिमालय की बात चल रही है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नंगा पर्वत से शुरू होती है पश्चिम में और कहाँ जाकर खत्म होती है, तो जो अरुणाचल प्रदेश में है वहां पर ये खत्म होती है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, बंदरपूछ और नंदा देवी का विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। नंदा देवी की खास बात ये है कि यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे आपको काली नदी दिखाई देगी। नेपाल और भारत के बॉर्डर पर आपको क्या दिखाई देगी, जो सीमा बनाने का काम करती है, किसके किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाने का काम कौन कर रही है, तो काली नदी कर रही है, जिसे महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके और यहाँ से सतलज नदी एंटर करती है, तिब्बत से शिपकिला पास से होते हुए यहाँ से सतलज एंटर करती है, जो किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। दोनों के बीच में आपको नंदा देवी का लोकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम आ जाते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल में भी आपको किसका विस्तार देखने को मिलेगा, तो आपको ग्रेट हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से मिलेंगी, पीक आपको देखने को मिलेगी, तो धौलागिरी देखने को मिलेगा, अन्नपूर्णा देखने को मिलेगा, मानसालू देखने को मिलेगा, गौरी शंकर देखने को मिलेगा, एवरेस्ट देखने को मिलेगा और मकालू देखने को मिलेगा। अगर वेस्ट से ईस्ट की लोकेशन पर चले इससे, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मानसालू, फिर गौरी शंकर, फिर एवरेस्ट और फिर मकालू। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, वेस्ट से ईस्ट का लोकेशन देखने को मिलेगा। कितनी बातें की है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक,
बीच में हम उत्तराखंड में रुके हैं, वहां पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल की बात की है, नंगा पर्वत और नंदा देवी और कामेत की बात की है। फिर आगे बढ़े हम नेपाल की तरफ। नेपाल में आपको तीनों रेंजेस दिखाई देंगे, आपको ग्रेट हिमालय भी दिखेगा, आपको लेसर हिमालय भी दिखाई देगा और आपको शिवालिक भी दिखाई देगा। ये है नेपाल का लोकेशन। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, तो ग्रेट हिमालय को देख रहे हैं, वहीं आपको यहाँ पर दिखाई देगा लेसर हिमालय और उसके नीचे आपको शिवालिक दिखाई देगा और उसके नीचे आपको तराई का इलाका दिखाई देगा। नेपाल को हमने पूरा कवर एक सेपरेट एपिसोड में कर दिया है, तो आप चाहें तो विस्तार में वहां जाकर देख सकते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेट हिमालय के नेपाल के सेक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको क्या क्या देखने को मिला है। तो धौलागिरी, ध्यान से सुनिएगा, धौलाधार नहीं है, धौलाधार जो है वो लेसर हिमालय में आता है, लेकिन धौलागिरी जो है वो किस में आता है, ग्रेट हिमालय के क्षेत्र में आता है। सबसे पहले हमने किसकी बात की है, तो धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर मानसालू, फिर एवरेस्ट की बात की है और लास्ट में मकालू की बात की है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और किसकी बात की है हमने, नामचा बरवा की बात की है। किसमें, तो नामचा बरवा की बात हमने किसमें कर ली है, तो पूर्व में नामचा बरवा की बात हमने कर ली है। तो ये किसकी बात की है, तो ग्रेट हिमालय आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे चले और बात करें किसकी, तो इसके नीचे अगर हम लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण दो श्रेणियां आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको पीर पंजाल दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई देगा धौलाधार रेंज। नेपाल में हमने धौलागिरी पढ़ा है और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम धौलाधार रेंज पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। धौलागिरी जो है वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है और धौलाधार जो है वो लेसर हिमालय का पार्ट है। तो क्या पढ़ा हमने, पीर पंजाल पढ़ा, धौलाधार पढ़ा। फिर आगे यहाँ पर आप चलेंगे तो आपको यहाँ पे कुमाऊं रेंज देखने को मिलेगा, जिसमें नंदा देवी पड़ती है। साथ में इसके साथ साथ आपको मसूरी रेंज भी देखने को मिलेगा, मतलब उत्तराखंड में भी आपको ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय का विस्तार देखने को मिलेगा। आगे हम उत्तराखंड की बात सेपरेटली कर लेंगे कि वहाँ कौन कौन सी श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही है। तो अभी हमने बात किसकी की है, अभी हमने बात की है लेसर हिमालय की। दो श्रृंखलाएं देख ली है, कौन कौन सी है, तो पीर पंजाल और धौलाधार रेंज देख लिया है। आगे चल के आपको दो रेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे, कौन कौन से हैं, तो दिखाई देंगे आपको सबसे पहले मसूरी रेंज। सबका सपना है मसूरी जाना, मसूरी याद रखिए कहाँ पे, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का मसूरी किसका पार्ट है, तो आपका लेसर हिमालय का पार्ट है। और क्या पढ़ा है हमने, दूसरा हमने पढ़ा कुमाऊं रेंज, जिस पर क्या मिलेगा, आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो आपको लेसर हिमालय में यहाँ पे जो नेपाल का हिस्सा है आपको दिखाई देगा क्या, तो महाभारत रेंज दिखाई देगा। कौन सा रेंज दिखाई देगा, तो महाभारत रेंज दिखाई देगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको उत्तर में किसकी बात की जा रही थी, तो ग्रेट हिमालय की बात की थी, जिसमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, फिर गौरी शंकर, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू देखा था। वहीं हम दक्षिण की तरफ किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लेसर हिमालय की बात कर रहे हैं। वहां पे कौन सा रेंज देखने को मिलेगा, तो महाभारत रेंज देखने को मिलेगा। ये सारे जो ऊपर की पर्वत चोटियां है वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, वहीं महाभारत जो रेंज है वो किसका पार्ट है, तो लेसर हिमालय का पार्ट है। इतना याद रखिएगा। शिवालिक में आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। शिवालिक खुद एक रेंज है जो आपको किसका विस्तार यहाँ से भी देखने को मिलेगा, भारत में भी मिलेगा, आपको नेपाल में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें हमने कर ली है, ट्रांस हिमालय देख लिया है, ग्रेट हिमालय देख लिया है, लेसर हिमालय देख लिया है और लास्ट में क्या देखा है, तो शिवालिक रेंज भी देख लिया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, देखिए यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिया है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, फिर हमने बात की एवरेस्ट की और हमने बात की मकालू की। कंचनजंगा जो है उसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सिक्किम में भी देखने को मिलेगा और उसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो नेपाल में भी आपको उसका विस्तार देखने को मिलेगा। अब आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। K2 है, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन की बात की थी हमने ट्रांस हिमालय में, कि K2 है या फिर कंचनजंगा है, ये आपको कहाँ बताना है, तो कमेंट बॉक्स पर बताना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिस सेशन की। देखिए सेंचुरी लगाते हैं जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, सेंचुरी लगाने से पहले क्या करना होता है,
प्रैक्टिस करनी होती है, नेट प्रैक्टिस करनी होती है, वैसे ही आपको यूपीएससी का एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और मैप प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्लैंक मैप उठाइए, सोचिए आपने क्या क्या पढ़ा और मार्क कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। इससे अच्छा तरीका आपको मैप प्रैक्टिस करने का नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की किसकी, ट्रांस की, ट्रांस हिमालय की बात की, फिर हमने बात की है किसकी, तो ग्रेट हिमालय की बात की है, फिर हमने बात की है लेसर हिमालय की, और उसके बाद हमने बात की है शिवालिक की। तो इतनी बात हमने की है। हमने ट्रांस हिमालय में क्या क्या पढ़ा था, तो क्या याद रखने को कहा था आपको, K2 याद रखने को कहा था, गॉडविन ऑस्टिन, साथ में आपको क्या याद रखने को कहा था, तो गाशेर बूम 1 और गाशेर बूम 2 ये याद रखने को कहा था। इसमें कितने रेंजेस पढ़े थे, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था काराकोरम, उसके नीचे पढ़ा था लद्दाख, और उसके नीचे पढ़ा था जास्कर। इतनी बातें पढ़ी थी। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, भारत के बाहर कौन सी है, तो यहाँ हमने कैलाश पढ़ा था, जो किसके अंतर्गत आता है, ट्रांस के अंतर्गत आता है। तो इतनी बातें हमने किस में पढ़ ली है, तो ट्रांस में पढ़ ली है। अब हम किसकी बात करें, ग्रेट हिमालय की बात करें, तो आपको सबसे पश्चिम में आपको क्या दिखाई देगा, तो नंगा पर्वत दिखाई दिया था। नंगा पर्वत और नंदा देवी में कंफ्यूज नहीं होना है। नंगा पर्वत जो है वो किसका पार्ट है, तो ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन वो कहाँ पड़ता है, पश्चिमी छोर पर पड़ता है, किसके, ग्रेट हिमालय की पड़ता है। वहीं हम पूर्वी छोर की बात करें तो आपको नामचा बरवा दिखाई दिया था, कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दिया था। उसके अलावा हमने बात की थी कामेत की, उत्तराखंड की बात चल रही है, कामेत की बात की थी। साथ में हमने यहाँ पे बात की थी नंदा देवी की, और किसकी किसकी बात की थी, तो बंदरपूछ की बात की थी, केदारनाथ की बात की थी, बद्रीनाथ की बात की थी, और त्रिशूल की बात की थी। तो इतनी बातें हमने कहाँ कर ली थी, तो उत्तराखंड में कर ली थी। आगे बढ़ते हुए हम कहाँ चले थे, तो हम चले थे नेपाल की तरफ। नेपाल में हमने किसकी किसकी बात की है, तो हमने बात की है धौलागिरी की, धौलाधार नहीं, धौलागिरी। फिर हमने बात की है किसकी, तो हमने बात की है अन्नपूर्णा की, फिर बात की है मानसालू की, उसके बाद हमने बात की है गौरी शंकर की, उसके बाद हमने एवरेस्ट की बात की है, और उसके बाद हमने मकालू की बात की है। यहाँ पे हमने देखा है कंचनजंगा। तो इतनी बातें हमने की है किस पे, तो ग्रेट हिमालय की बात हमने की है। वहीं हम लेसर हिमालय की बात करें तो लेसर हिमालय में यहाँ हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, तो यहाँ पीर पंजाल रेंज देखा, फिर धौलाधार रेंज देखा। फिर आगे चलते हुए आपको दो श्रेणी यहाँ पे दिखाई दी थी। कौन कौन सी दो श्रेणी थी, तो एक थी मसूरी रेंज, और दूसरा क्या देखा था, तो कुमाऊं रेंज हमने किसमें देखा था, लेसर हिमालय में देखा था। आगे चलते हुए हम नेपाल की ओर चले थे, हमने किसकी बात की थी, तो हमने महाभारत श्रेणी की बात की थी। तो इतनी बातें हमने किसमें की है, तो हिमालय पढ़ते समय, उसके विस्तार पढ़ते समय और उनकी प्रमुख चोटियों को पढ़ते समय हमने इतनी बातें कर ली। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वापस से रिवाइंड कीजिए, अपना एटलस खोलिए, अपना ब्लैंक मैप खोलिए, और ये चीजें प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस की चीजें नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, प्रश्न की, अभ्यास प्रश्न। हालांकि ये प्रश्न 1995 का है, लेकिन आपने कितना समझा है उसका प्रमाण ये प्रश्न दे देगा। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र, यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी में नहीं बदला था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में नहीं बदला था, तब का प्रश्न है। तो नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1, 2, 3, 4 अंकित पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, और यहाँ पर 4 दिया गया है। ये 4 जो है वो आपको पर्वत श्रृंखलाएं दी गई है, और पूछा क्या गया है आपसे कि 1, 2, 3, 4 के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज की। तो काराकोरम रेंज क्या होगा, सबसे ऊपर होगा। तो काराकोरम जो सबसे ऊपर है उसकी बात कर लेते हैं। बाकी आपके ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी बात हमने किसकी की थी, तो आपका सबसे जो पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल किसका हिस्सा है, तो लेसर हिमालय का हिस्सा है। लद्दाख किसका हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय का है। जास्कर ट्रांस हिमालय का है, लेकिन पीर पंजाल जो है वो लेसर हिमालय का है। अब देख लीजिए, ये दोनों ट्रांस के हैं
और ये लेसर का है, तो लेसर बाद में आता है, ट्रांस पहले आता है, तो वैसे ही ये उत्तर आपका क्या हो जाता है, तो गलत हो जाता है। और कौन सा उत्तर आपका सही हो जाता है, तो बी आंसर आपका सही हो जाता है। मतलब ये काराकोरम रेंज है, उसके बाद आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको जास्कर देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको पीर पंजाल देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से मैप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम क्या हो जाएगा, तो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर हमने कर लिया, इसका उत्तर क्या है, तो बी है। हमने बात किसकी की थी, तो उत्तराखंड में आपको हिमालय का बहुत अच्छा विस्तार देखने को मिलता है। आपको सबसे पहले ट्रांस हिमालय का विस्तार भी देखने को मिलेगा यहाँ पर, फिर ग्रेट हिमालय का विस्तार भी देखने को मिलेगा, लेसर हिमालय का भी विस्तार देखने को मिलेगा, तो आपको शिवालिक का भी यहाँ पर विस्तार देखने को मिलेगा। तो ट्रांस, ग्रेट, लेसर और शिवालिक चारों श्रेणियां हिमालय की आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। कुमाऊं रेंज की बात की है, और साथ में बात की है किसकी, मसूरी रेंज की। नंदा देवी, कामेत की बात की, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल की बात हमने किसमें की है, तो उत्तराखंड में की है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न की। प्रश्न कब का है, तो 2022 में पूछा गया प्रीवियस ईयर प्रश्न है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर दिया हुआ है आपको और पर्वत दिए गए हैं। नामचा बरवा, ठीक है, नंदा देवी और नोकरेक की बात की गई है। नामचा बरवा के सामने दिया है गढ़वाल हिमालय। ग्रेट हिमालय जो पश्चिम में किससे शुरू हो रहा था, तो नंगा पर्वत से शुरू हो रहा था, वही पूर्व में किसमें खत्म हो रहा था, तो नामचा बरवा में खत्म हो रहा था। तो ये उत्तरी पूर्वी हिमालय का पार्ट है, ना कि गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, तो ये आपका हो जाता है गलत। नंदा देवी की बात की थी हमने, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का ही पार्ट है। दो नदियों की मैंने बात की थी, दो नदियों के बीच अवस्थित है, यहाँ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी उपस्थित है। तो नंदा देवी किन किन नदियों के बीच उपस्थित है, एक काली जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही थी, और दूसरी नदी जो सतलज थी, जो सिपकिला पास से तिब्बत से होते हुए एंटर कर रही थी और सिंधु में जाकर मिल जा रही थी। उन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, तो कुमाऊं हिमालय का नंदा देवी पड़ता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले लगा लेते हैं, पहला गलत है, तो दो ऑप्शन आपके यहीं खत्म हो जाते हैं। तीसरा देख लेते हैं, दूसरा और तीसरा में से पूछ रहा है, आपको पता है कि दूसरा सही है, तो वैसे ही आप टिक लगा ले जाएंगे कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्यों इतने इत्मीनान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, इसमें आपको सिर्फ उत्तर नहीं देखना है, बल्कि सॉल्व करने का तरीका देखना है कि किस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है, अगर एक दो ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो भी। तो मतलब हमको ये पता है कि नोकरेक जो है वो सिक्किम हिमालय का पार्ट नहीं है। नोकरेक किसका पार्ट है, तो आपको मिल जाएगा वेस्ट गारो हिल्स, जो कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है, उसका पार्ट आपको नोकरेक देखने को मिलेगा। मतलब ये उत्तर क्या है, गलत है। केवल दो जो ऑप्शन है वो सही है। नंदा देवी कहाँ पड़ती है, तो कुमाऊं हिमालय में का हिस्सा है, ये सही है। फिर से नंदा देवी से ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है, नंदा देवी चोटी किसका हिस्सा है, तो ऑप्शन बी आपका, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किसका हिस्सा है, तो कुमाऊं हिमालय का भाग है, इसलिए उत्तराखंड के पीक्स को नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, हमने नेपाल की बात की है, आपको किसकी तरह, उत्तराखंड की तरह यहाँ पे भी ट्रांस हिमालय दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पे महाभारत किसकी बात की थी, तो लेसर हिमालय की बात की थी। आपको ग्रेट हिमालय तो दिखा ही था। ग्रेट हिमालय में हमने क्या क्या देखा था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, फिर गौरी शंकर, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू देखा ही था। तो ये किसका हिस्सा था, तो ग्रेट हिमालय का था। फिर आपको महाभारत श्रेणियां देखने को मिली थी। महाभारत श्रेणियां किसका हिस्सा है, तो लेसर हिमालय का हिस्सा है। और शिवालिक भी आपको देखने को मिला था, और मैंने कहा था लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो तराई का रीजन देखने को मिलेगा। तो नेपाल की बात भी हमने कर ली है, इसकी बात हमने कर ली है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बात किसकी करते हैं, देखो संसार की जो 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियों में से 8 कहाँ पे है, तो नेपाल में है, उसकी बात की गई है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, कल नहीं तो परसों बिल्कुल करा दिया जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। ये पीडीएफ आपको सोमवार को कहाँ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखो कौन कौन से पीक्स मिलेंगे, तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहासे, मकालू, चो आयु, धौलागिरी, मानसालू और अन्नपूर्णा, ये 8000 मीटर से ऊंची जो चोटियां हैं, 14 चोटियों में से 8 जो चोटियां हैं वो आपको नेपाल में देखने को मिलती है।
आगे चलते हैं और पूर्वी हिमालय की बात कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आराम से देखेंगे, सबकी ऊंची चोटियां भी हम इसमें देख लेंगे। यदि हम बात करें किसकी, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा एकदम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। तो आपको मिल जाएगा डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। क्या क्या मिल रहा है आपको, सबसे पहले डाफला, फिर मीरी, फिर अबोर, फिर मिश्मी। ठीक है, 4 रेंजेस, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये 4 रेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें आगे, कैसे पढ़ा था, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर नीचे मिजोरम, फिर यहाँ आपको मिल जाता है त्रिपुरा, फिर यहाँ मेघालय, और यहाँ पे क्या मिल जाता है, तो असम मिल जाता है। हमने सबसे पहले किसकी बात कर ली है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये 4 पहाड़ियां देखने को मिलेगी। और इसका हाईएस्ट पिक कौन सा है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हाईएस्ट जो पीक है इसका, जो है हाईएस्ट पीक है वो आपको देखने को मिलेगा कांगटो, जो है वो अरुणाचल प्रदेश की क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या 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 पढ़ा है, डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, और सबसे ऊंची चोटी क्या पड़ी है, तो कांगटो यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ आपको पटकाई बूम देखने को मिलेगा। पटकाई बूम का विस्तार आपको अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसकी किसकी बात की मैंने, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। वहीं आगे बढ़ेंगे, नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा नागा हिल्स, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सारा माटी है, ये याद रखिएगा। कांगटो जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं नागा हिल्स में सारा माटी जो है वो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। पटकाई बूम की हमने बात की है, पटकाई बूम जो है उसका विस्तार आपको अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा मणिपुर की पहाड़ियां, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपको माउंट ईसो जो मिलेगा वो सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की कांगटो, नागालैंड की सारामाटी, और अभी पढ़ रहे हैं मणिपुर, तो माउंट ईसो जो है वो मणिपुर की सबसे ऊंची देखने को मिलेगी। वहीं मिजोरम की बात करें, मीजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। कांगटो, फिर हमने किसकी पढ़ी, नागा की सारा माटी, नागालैंड की सारा माटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो हमने मणिपुर का माउंट ईसो पढ़ा, और मिजोरम का क्या पढ़ा, तो ब्लू माउंटेन पढ़ा है। इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बैटलिंग शिप है, ये याद रखना। बैटलिंग शिप जो है वो किसकी है, तो त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। वही मेघालय की तरफ चले तो ये बात याद रखिएगा कि गारो खासी जयंतिया जो हर एस्पिरेंट की मुंह पे रहती है, वो क्या है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। मैं वापस दोहरा रही हूँ, गारो खासी जयंतिया जो किसमें है, तो मेघालय में अवस्थित है, जो किसका हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियों में शामिल किया जाता है, लेकिन ये किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। वहीं आपको ईस्ट गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स दिखाई देगा। वेस्ट गारो हिल्स में ही हमने किसकी बात की थी, तो नोकरेक की बात की थी, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। फिर वेस्ट खासी, ईस्ट खासी और जयंतिया आपको देखने को मिलेगा। अगर वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में देखें तो आपको पहले गारो, फिर खासी, और फिर आपको जयंतिया देखने को मिलेगा। वहीं हम अरुणाचल प्रदेश में किसकी बात किए थे, तो हमने डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी की बात किए थे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये वेस्ट से ईस्ट का लोकेशन है। वहीं हम असम में देखें तो असम में आपको मिकिर हिल्स देखने को मिलेगा। ये आपको टेबल बना दिया गया है, ये आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। अगर हम पूर्वी राज्यों की सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या बात की थी, तो कांगटो की बात की थी। असम में हमने मिकीर हिल्स की बात की थी, और उसी में थुमजांग जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय में शिलोंग जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय का गारो खासी जयंतिया हिमालय का पार्ट नहीं है, वो प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। मिजोरम में आपको ब्लू माउंटेन, इसी को ही फोंगपुई कहा जाता है।
हमने नागालैंड में बात की है सारामाटी की, त्रिपुरा में बात की है बैटलिंगशिप की और बात की है मणिपुर में ब्लू माउंटेन, इसे माउंट टिनुपू भी कहा जाता है। तो इतनी बातें हमने कर ली हैं। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। अरुणाचल प्रदेश में क्या पड़ा था? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, कांगटो इसकी सबसे ऊंची चोटी थी। वहीं हम किसमें, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हमने देखा था पटकाई बूम। नागालैंड में हमने पढ़ा था नागा हिल्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या थी? तो सारामाटी थी। मणिपुर में हमने क्या पढ़ा था? तो मणिपुर की पहाड़ियां पड़ी थी और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो माउंट ईसो थी। वहीं आगे बढ़े थे और हमने बात की थी मिजोरम की। मिजोरम में हमने लुसाई हिल या मिजो हिल देखा था और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या थी? तो ब्लू माउंटेन थी। वहीं हमने बात की थी त्रिपुरा की। त्रिपुरा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो बैटलिंगशिप थी। वहीं हमने बात की थी मेघालय की। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की बात की थी, जो हिमालय का पार्ट नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। असम में हमने मिकिर हिल्स की बात की थी। थुमजांग जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। तो इतनी बातें हमने पूर्वांचल की पहाड़ियों के संदर्भ में कर लिया है। अंत में इस सीरीज की परंपरा के अनुसार आपको दिया जाएगा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न बहुत सोच समझ के परीक्षा के लिहाज से बनाया जाता है और इस जो हमने जिस एपिसोड में जितनी बातें की है उससे ही संबंध में बनाया जाता है। परंपरा कैसी है? तो आपको जो सही उत्तर है तो वो बिल्कुल बढ़िया बात है और जो गलत है वो क्यों गलत है, इसका जवाब आपको क्या देना है? तो कमेंट बॉक्स पर देना है। अभ्यास प्रश्न क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, ये कथन एक कह रहा है। धौलाधार श्रेणी शिवालिक हिमालय का पार्ट है, ये कथन दो कह रहा है। जास्कर श्रेणी में स्थित केटू या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये तीसरा कथन है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सभी कथन सत्य है या कोई कथन सत्य नहीं है? इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स पर देना है। तो इतनी बातें हमने कर ली हैं। हमने हिमालय की बात विस्तार में कर ली है, हमने उत्तर की भी पहाड़ियां देखी है, उत्तर पूर्वी की भी पहाड़ियां देखी है और अंत में आपको दिया है हमेशा की तरह एक अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है? तो कमेंट बॉक्स पर देना है। आज के लिए बस इतना ही। टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कहाँ सूचित कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स पर सूचित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।